हेलो दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं। आज बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। देखो, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन हम छोटे क्लासों में जब हम पढ़ रहे होते हैं 6, 7, 8 में 8 में मिलता है, लेकिन हम लोग क्लास 8वीं में हम लोग इसको हल्के में लेके छोड़ देते हैं। अब कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आता ही आता है, यहाँ से तो वह क्वेश्चन आएगा। अब हमें फिर से सीखना होता है। देखो, तब हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन करते थे, बहुत बड़ा बड़ा गुणा होता था, भाग होता था, इसीलिए वहां हमें डर लगता था। और आज लेकिन हम इसको सीखेंगे छोटे छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। जो इतना डराऊ सा चैप्टर था पहले हमें लगता था कक्षा 8 में, आज उसको हम बहुत आसान बनाएंगे। आपका समय ना लेते हुए हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे यदि आप पूरा का पूरा देखते हो तो इससे ज्यादा आपको कहीं से पढ़ने की चक्रवृद्धि ब्याज जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आप यही सीख जाओगे। इसलिए आप आगे बने रहिए। देखिए, हम सीखते हैं बेसिक से। जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपए आपके पास था, आपने इस 100 रुपए को जो आपके पास है इसको बोलते हैं मूलधन। आपने अपने दोस्त को उधार दिया। किसको दिया? अपने दोस्त को। जब उधार दिया, कहा भैया इस पे मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। एक साल में कितना लूंगा? 10 रुपए। एक साल में मैं 10 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। तो भैया एक साल बाद वो आपको कितना देगा? इसका मतलब 110 रुपए देगा। एक साल में जो आप उससे एक्स्ट्रा ले रहे हो इसी को बोलते हैं दर। तो यह हो गया, आपने कहा 10%, मैंने क्योंकि 100 में 10 ले रहे हो इसलिए 10% हो गया। अब 10% आपने उससे एक्स्ट्रा लिया, मान लो उसने एक साल बाद वापस नहीं किया, तो अब वो आपको दूसरे साल पहुंच जाओगे। मान लो वो आपको 3 साल में वापस करता है। कितने साल में वापस करता है? 3 साल में। तो क्या आप हर साल 10-10 रुपए ही लोगे? हो सकता है। तो यदि आप हर साल 10-10 रुपए ही ले रहे हो तब तो भैया ये तो साधारण ब्याज हो गया। लेकिन यदि आपने कहा नहीं भैया एक साल बाद आपने मुझे वापस नहीं किया, तो हमारे आपके पास कितना हो गया? 110 रुपए। अब यह 110 रुपए समझो मैंने आपको दिया है, 100 नहीं दिया है। कितना दिया है? 110, क्योंकि आज तक हमारा धनराशि आपके पास कितना हो गया? 110 हो गया। अब 110 पे आपने 10% ब्याज उससे ले लिया, तो उससे आप कितना रुपए ज्यादा लोगे? अगली बार 11 रुपए ले लोगे। अब आपको एक दूसरे साल यदि उसने वापस नहीं किया तो उसको कितना आपको देना पड़ेगा? 121 रुपए। यदि आप साधारण ब्याज से आते, 10 यहां लेते, 10 दूसरे साल, तो मिलाकर कितना मिलता? 20 रुपए। लेकिन अभी आपको कितना मिल रहा है? 21 रुपए। अब एक साल उसने मान लो और नहीं दिया, तीसरे साल जब वो देगा तो 121 पे ब्याज लगेगा। तो अब क्या करोगे? अब देखोगे 10 से भाग दे दो, 12.1 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा? 121 में जोड़ो, अब आपको मिलेगा 133.1 रुपए। यदि आप 10-10 रुपए हर साल लेते तो आपको कितना मिलता? 30 रुपए मिलता। ऐसे ही ब्याज लेता है बैंक, सेम आपसे ब्याज लेता। आपको जब कोई पैसा जमा करते हो तो आपको देता है साधारण ब्याज वाला, लेकिन जब आप उससे बैंक से कर्ज लेते हो तो आपको लोग ए वाला देते हैं। मतलब अब वो 30 रुपए के बदले आपसे 33 रुपए 10 पैसे ब्याज लेगा। जबकि साधारण ब्याज लेता तो आपको कितना देना होता है? 30 रुपए। मतलब आपके साथी को 30 रुपए आपको वापस देना होता है। कंपाउंड लेगा तो कितना देना होगा? 33 रुपए देना होगा। अब यही चीजें हम मैथ की भाषा में सीखते हैं, कैसे फार्मूले से निकालते हैं। देखो, यहां हम 3 चीजें जानेंगे। मूलधन, मूलधन को हम पी से दिखाएंगे। जब आएगा दर, दर को हम यहाँ आर से दिखाएंगे। बात आएगी समय का, तो समय को हम टी से भी दिखा सकते हैं और एन से भी दिखा सकते हैं। बात आई मिश्र धन का, जो मिश्र धन मतलब जो लास्ट में आपको मिल रहा है, इसको हम यहाँ ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से। अब बात आई चक्रवृद्धि ब्याज, किससे दिखाएंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज को आप दिखाओगे यहाँ पे, हम यहाँ दिखाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई से। किससे दिखाएंगे? सी आई से। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है उस पे बताते हैं। क्या फॉर्मूला एक्चुअल में हम इतना लंबा तो एग्जाम में करेंगे नहीं, तो हम इसके फॉर्मूले पे काम करेंगे, जहां पे होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे एक धन दर बटे 100, और यहां पे दे देता है एन। एन कहो चाहे टी कहो, यही है समय। मतलब आप देखो, फॉर्मूला है आसान। क्या है? यह है आपका मिश्र धन, यह आपका है मूलधन, यह आपका है समय,
और यह वाला आपका है धन। ठीक है, यही है आपका। अब देखो, यदि आपको पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई यहां तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं ना, तो हमें क्या निकालना होगा? ब्याज निकालना होगा। जब ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे? मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे। मतलब जैसे कहा जाए लास्ट में 133.1 रुपए मिला, तो उसमें से 100 रुपए जो आप दिए थे वो वाला माइनस कर देते तो 33.1 आ जाता, तो जो कि आपको ब्याज मिल जाएगा। तो मिश्र धन में से मूलधन हम क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला है हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? मिश्र धन निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्र धन निकालते हैं, और जबकि साधारण ब्याज में हम डायरेक्टली ब्याज निकाल ले रहे थे। तो यहाँ मिश्र धन मिलेगा, और जिससे हम घटा के मूलधन को क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। आइए चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अभी आप बने रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रयास करेंगे बहुत छोटे से छोटे फॉर्मूले के थ्रू, या बहुत छोटे तरीके से कैसे निकल जाए, कम गुणा भाग करना पड़े, जिससे क्वेश्चन आसानी से आ जाए। हमें उस पे काम करना है। यही मैथ का आसान तरीका है। आप इसको पूरा देखोगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 64,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए तो हमारा धन कितना हो जाएगा। अब देखो, आपने इसका मतलब वो आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, कितना हो जाएगा। तो अब ये देखो, मिश्र धन को आप किससे दिखाते हो? ए से। समय को किससे दिखाते हो? एन से। फॉर्मूला हमारा क्या था? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n, यही था ना? A बराबर P गुणे 1 धन R बटे 100 और घाते n। अब देखो जरा A की वैल्यू निकालना है, A का मान निकालना है। P कितना है हमारा? 64,000 लिख दिया। एक धन आर की जगह कितना है? 5 है, लिख दिया 5 बटे 100। एन की जगह कितना है? 3 है, इसको भी लिख दिया। अब देखो 5 से काट दो, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 20 हो गया। 20 का एक में गुणा करो, कितना आएगा? 20। उसमें एक जोड़ो, कितना हो गया? 21। मतलब यहां आ गया 21 बटे 20। और इसके ऊपर जितना घात हो, समझो हमने आपको पहले ही बताया था, घात वाला देखोगे, जैसे 2 के ऊपर 2 लिखा, इसका मतलब 2 गुणे 2। 2 के ऊपर 3 लिखा, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके ऊपर 4 लिख दिया, तो मतलब कितनी बार गुणा? 4 बार। जितना घात होता उतनी बार गुणा। तो अब 20 21 बटे 20 के ऊपर कितना लिखा है? 3 लिखा, मतलब कितनी बार गुणा करोगे? 21 बटे 20 का 3 बार गुणा करोगे। ठीक। और इधर कौन है भैया? इधर है आपका 64,000। कौन है? 64,000। 1 0 2 0 3 0, खत्म। अब इससे चौका लो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 अठाई 64। अब इसको पूरा गुणा कर लो, इसका 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 और उधर तीनों का गुणा करोगे, मतलब आपको गुणा करना 8 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 करके देखोगे तो 74 0 88 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाए, मिश्र धन हो जाएगा। यदि ब्याज पूछता, इसमें से इसको घटा देते तो कितना आ जाता? 10,088 रुपए ब्याज आ जाता है। यही देखो आसान है, मैं बता रहा हूं, देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ गुणा भाग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, आसानी से आप कर ले जाओगे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है, यदि उसका जनसंख्या पहले वर्ष 10% दर से बढ़ रहा है और दूसरी वर्ष कितना बढ़ रहा है? 20% दर से, तो कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद? अब देखो पहली साल क्या हो रहा है, जैसे 100 लोग है तो उसमें कितना बढ़ रहा है? 10 लोग। दूसरी साल जो 100 लोग थे उस पे कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। मतलब अब आप क्या करोगे, जब निकालना होगा 8,000 तो लिखोगे, पहले साल कितने बढ़ जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे? एक साल का निकाल लो। एक साल का निकाला तो फॉर्मूले पे आए, एक साल के लिए फॉर्मूला यही वाला है, ए इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n। तो P के जगह 8,000 जो प्रारंभिक जनसंख्या, R के जगह पहली बार कितना था? 10 था, और बटे 100।
एक है, तो इसलिए n की जगह कितना हो गया 1। अब यह जो जनसंख्या आएगा यह दूसरी साल के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का। अब इसको मान लो मूलधन हो गया ये, तो फिर क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया तो ये वाला हो गया। अब ये वाला लिखना है, इसका मतलब 1 धन 20/100 कर दो, बस हो गया। क्योंकि यहाँ n की जगह 1, ये पहले साल का हो गया, दूसरा साल पूछ रहा तो गुणे में कर दो। तीसरा साल का भी दिया होता तो फिर इसके गुणे करके आगे बढ़ जाते, चौथा साल दिया होता गुणे करके और आगे बढ़ जाते। बस इतना ही करना है। अब क्या करोगे, देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 20 पंचे 100, इसको कर लो 8000 गुणे 10 एकड़ नम 10 1 11/10 गुणे 5 एकड़ नम 5 और एक यहाँ आएगा 6/5। अब इसको चाहो तो गुणा भाग करके सॉल्व कर लो, वैल्यू आपका मिल जाएगा। कैसे करोगे, 5 से इसको काट, एक पहले तो 10 से काटो 0 जाएगा, 5 से काटो, 5 से इसको काटो, 5 एकड़ नम 5 बच गया 3, 5 छक्के 30 हो गया इतना। अब इसमें 11 का गुणा कर लो, 11 का करोगे 11 छक्का 66, फिर 11 एकड़ नम 11 6 17 इतना हो गया। अब कर लो 6 का गुणा, 6 का गुणा आसानी से कर सकते हो, 6 छवा के 36 हाथ लागे 3, फिर आ गया 6 सते 42 3 45 हाथ लागे 4, फिर कितना आ जाएगा 6 का नम 6 और 4 10, इतना हो जाएगा 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या। देखो चीजें आसान है, बस आपको आसान तरीके से करना सीखना है। थोड़ा बहुत गुणा भाग आता रहेगा, आप आसानी से एग्जाम में करके चले आओगे। देखो क्वेश्चन आना श्योर है, आप पूरा वीडियो देखोगे अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उसको और आसान तरीके से करना सीखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पूरा वीडियो देखो, सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ये मैं कह सकता हूं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3200 रुपए कितने वर्षों में 850 रुपए ब्याज देगा। तो समय पूछ रहा आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 850। देखो फॉर्मूला हम जानते A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर, यही जानते। समय है घात में, यही वाला पूछ रहा है। ये जो है हमारा मिश्र धन है, जबकि यहाँ मिश्र धन कहीं नहीं दिया, तो पहले मिश्र धन निकाल लो भैया। मिश्र धन आपका कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ दो, कितना आ जाएगा 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, यहाँ आ गया 40 40 50, मतलब इतना तो आ गया आपका मिश्र धन। यही तो अब आपको मिल गया। तो अब फार्मूले पे आ जाओ, क्या होता है A इक्वल टू P गुणे 1 धन R/100 पावर n, यही निकालना है। तो देखो P इधर गुणे में है, तो इसको दूसरी तरफ भेज दो, इधर भेज दो, कहां चलाएगा, भाग में चलाएगा। अब देखो इसका घात में भी बना ले तो घात वाला बराबर हो जाएगा। कैसे बनाओगे, ए की जगह कितना रखोगे, इस तरह से जो वैल्यू है। अब ऐसे पी के जगह रख दिया 3200, रख दिया ना। अब इधर आ जाओ, इधर क्या दिया था, एक धन आर की जगह कितना दिया 12.5, जिसको लिख सकते हैं हम 25/2 गुणे 100, यही आ गया, यही आपको निकालना है। अब देखो 25 से काटो, 25 से करना 25, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 8 एकड़ नम 8 और एक जोड़ दो, 8 में एक जोड़ोगे कितना आएगा 9/8। अब इधर वाला भी इसी 9/8 के फॉर्म में बन जाए, हमारा काम हो गया। काटो जरा इसको, तो काट दिया, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 एकड़ नम 5, 5 से इसको काटो, 5 छक्के 30 आ गया, 5 चौके 20 हो गया ना, यहां तक तो हो गया। अब ये देखो ये किसका, 9 का क्या है स्क्वायर, 81 को क्या लिख सकते हो 9 गुणे 9, ऐसे 64 को क्या लिख सकते हो 8 गुणे 8 लिख सकते हो ना। और दोनों है भैया बटे में, तो एक बार इसको अलग कर लो, इधर वाले को अलग कर लो, 2 गोला हो गया। इसका मतलब 9/8 के ऊपर 2 हो गया। तो अब देखो ये वाला बराबर, तो ऊपर वाला भी बराबर होता है, इसका मतलब समय कितना वर्ष होगा 2 वर्ष होगा। देखो कितना आसान है, बस हमें
करने आना चाहिए कि हम काम कैसे करते हैं। तरीका आ गया तो आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। एग्जाम है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको एकदम तैयार रहिए, क्योंकि आपको यूपीपी का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी जीडी, दोनों में ही काम करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, आप एकदम ध्यान से देखिए, आगे भी देखिए, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही हम आसान तरीका बनाते चलेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा है 1600 रुपए का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद ब्याज 164 रुपए मिलेगा। तो हम भैया ब्याज में तो काम करते नहीं, तो पहले इसको मिश्र धन निकाल लो। यहां से क्या निकालोगे? मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4, 6 और इसको जोड़ा तो कितना आ गया? 7, 1764। ये हो गया मिश्र धन। आपसे पूछ क्या रहा है? दर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लिखो मिश्र धन। क्या लिखो? मिश्र धन लिख लो, ठीक है। उसके नीचे लिखो मूलधन। मिश्र धन के नीचे कौन लिखो? मूलधन लिखो, ठीक है। इसको ले लो करड़ी में, इसको किधर कर दो? करड़ी में कर दो, ठीक है। जितना आए इसका करड़ी में से 1 घटा दो। कितना घटा दो? 1। फिर गुणे क्या कर दो? 100 कर दो। गुणे कितना कर दो? 100। दर मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? दर। अब देखो इसको करड़ी से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर है। ये कितने का है? 40 का। इसमें से दिया 1 घटा, कितना घटाया? 1 और गुणे कर दिया 100। 1 घटाओ तो 42, यहाँ 40 हो जाएगा, तो 42 में से 40 गए, 2/40 गुणे 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काट दो, इधर आ जाएगा 2, 2 से इसको काटो 5। टोटल कितना आ गया? 5%। बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला टाइप का यदि बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? दर बराबर, इधर आ जाओ, करड़ी लगाओ, इधर लिखो मिश्र धन, नीचे लिखो मूलधन, में से 1 घटाओ और गुणे क्या कर दो? 100 कर दो। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी आपसे दर पूछता है आप इस पे काम करो, गलती कभी नहीं होगा, आंसर हमेशा दर मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैंने आपसे कहा था अभी और बनी रही है, और आसान आसान तरीके से निकालना हम क्वेश्चन को सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन को और आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई धन उधार लिया, 2 साल बाद 16,900 रुपए हो गए। कह रहा 3 साल बाद 17,576 रुपए हो गए, तो कितना प्रतिशत ब्याज दर था? तो दर निकालना है आपको। तो एक बात बताइए, 2 साल में जो धन था इसको मान लो मूलधन, और 3 साल वाला जो है इसको मान लो मिश्र धन। तो अभी हमने दर के लिए आपको बताया था, क्या करोगे? करड़ी में पहुंच जाओ, लेकिन करड़ी में तब जाओगे जब वहां पे 1 दिया रहेगा। यहां दोनों का अंतर कितना है? 1 साल है। कितना है? 1 साल। तो करड़ी लगाते, यहाँ 1 लिखा, तो 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं है, करड़ी भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप आ जाइए, कौन बचा? मिश्र धन। मिश्र धन आपको हो गया 17,576, उसमें से मूलधन यहाँ लिख लो 16,900, इसमें से 1 घटा दो, गुणे क्या कर दो? 100 कर दो, क्योंकि 1 साल है, वहां 2 साल था इसलिए यहाँ करड़ी लगाए थे। 3 होता तो क्यूब रूट निकालते, 4 होता तो 4 बार जो होता अंदर उसको निकालते। यहाँ 1 साल है इसलिए डायरेक्ट काम चल जाएगा। चलो इसमें से इसको घटा दो। अब जरा एक बार आएगा तो घटाओगे तो कितना आएगा? 6 हो गया, यहाँ घटाया 7 हो गया, यहाँ घटाओगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब नीचे कितना आ गया? 1 6 9 0 0 गुणे 100, ये 2 0 से 2 0 खत्म, इससे डायरेक्ट काट दो, 4 आ जाएगा। तो 4% आंसर हो गया। देखो बहुत आसान है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, लास्ट तक बने रहो, ऐसे क्वेश्चंस करना सीख जाओगे कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर ले जाओगे। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, तो कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन का मतलब जो है वह मूलधन का कितना हो जा रहा है? 36/25 हो जा रहा है, इतना गुना हो जा रहा है।
तो दर बताइए। दर फिर देखो यहाँ पे समय कितना दिया, 2 वर्ष दिया, 2 वर्ष दिया, इसलिए क्या लेंगे, करड़ी मिलेंगे। मिश्र धन, इसको देखो इधर नीचे भेज दो मूलधन को। मूलधन को जब दूसरी तरफ भेजोगे तो मूलधन कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको यहां से हम हटा देते हैं। तो अब लिखो दर बराबर मिश्र धन बटे मूलधन लिखते हैं, तो वही कितने के बराबर है, 36 बटे 25 के। इसमें से एक घटाओ और गुणे क्या कर दो, 100। तो अब देखो भैया, इसको करली से बाहर निकालोगे 6 हो जाएगा, नीचे वाले को निकालोगे 5, एक घटा दो, कितना आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 6 में से 5 गए, 1 बटे 5 गुणे 100, क्योंकि इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5 का नंबर 5 होगा, तो 6 में से 5 गए 1। अब इससे काट दो, 5 दूना 10, कितना प्रतिशत हो जाएगा दर, 20% हो जाएगा। दर हमारा आसानी से निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, देखो बहुत बड़े बड़े नहीं पूछेगा, छोटे छोटे ही पूछेगा, क्योंकि आप यूपीपी का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, तो इससे बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। आप पूरा वीडियो देखोगे तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। हो सकता है डिजिट यहाँ बदल दे, हो सकता है यहाँ 81 80 कर दे, डिजिट बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 1.6 गुना हो जाएगा और 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2.5 गुना। तो देखो भैया, जो 5 वर्ष में हुआ है ना, इसको मान लो मूलधन, इसको क्या मान लो, मूलधन। जो 7 वर्ष में हुआ इसको मान लो मिश्र धन। तो दोनों में अंतर देखो कितने का है, 2 वर्ष में। अब ये क्वेश्चन बदल गया, आप क्या कहोगे, 2 वर्ष में वह 1.6 से कितना हो जा रहा है, 2.5 हो जा रहा है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया कि मतलब 2 वर्ष में 1.6 से कितना हो जा रहा है, 2.5 हो जा रहा है। तो अब दर बताइए, फिर वही पिछला वाला क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, करड़ी लगाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष दिया है तो करड़ी लगाएंगे, कहेंगे मिश्र धन वाला बटे मूलधन, यही ना करते थे, मिश्र धन बटे मूलधन, उसमें से एक घटाया, गुणे लिखा 100। अब देखो यहाँ दशमलव, तो दशमलव हटा दो, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5, मतलब इसका वर्गमूल निकालोगे 25 का तो कौन आएगा, 5। 16 का वर्गमूल निकालोगे 4 गुणे 4, तो 4 हो जाएगा। इसमें से एक घटा दो, गुणे कर दो 100। अब देखो 4 एक नाम 4, एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 में से 4 गए 1, मतलब इसको घटाओगे तो कितना आ गया, 1/4 गुणे 100, 4 से काट दो, कितना आ जाएगा, 25। तो आ गया ब्याज दर कितना होगा, 25% होगा। देखो हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत आसान है। अभी और आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इसको भी हम ऐसे आसान तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा है 25,000 रुपए का 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 169 है। तो कह रहा उसका दर बताइए, कौन सा ब्याज दर लगा था। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो दर बराबर लिखिएगा, जो दोनों में अंतर हो उसको लिख लीजिए बटे मूलधन, बटे मूलधन, वो भी किसमें, करड़ी में, गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब अंतर कितने का बताइए, अंतर आपका है 169 का, और बटे कितना, 2500 गुणे 100। इसको बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 13, नीचे वाले को बाहर निकालोगे तो 50, क्योंकि 50 गुणे 50 2500, ये 13 गुणे 13 गुणे 100, 50 से काट दो, 2 हो गया, 13 दूना 26, तो कितना प्रतिशत ब्याज दर लगा था भैया, 26%। देखो यही चीजें हैं, मैं आपसे कहा था कि आगे बने रहो। अभी देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है, ऐसे बाहर नहीं आएगा इस वीडियो से। आप पहले बता दो, डिजिट बदल सकता है, यहाँ कुछ और नंबर दे देगा, 125 भी दे सकता है, यहाँ हो सकता है 3600 दे दे, नंबर बदल सकता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही पूछेगा। बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो कह रहा है किसी धन का
2 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना मिल रहा? 800 रुपए। उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा? 820 रुपए। तो उसका दर बताइए। ओ, पिछले में तो हमें क्या दिया रहता था? मूलधन। जब मूलधन दिया होता था तो हम सीधे कहते थे स्क्वायर रूट के अंतर जाओ, अंतर का लिखो बटे मूलधन गुणे 100 कर लो। यहां नहीं दिया, यहां क्या करोगे? यहां जब दर निकालना हो तो पहले अंतर निकालो। क्या निकालो? दोनों में अंतर। नीचे लिखो जो आपका साधारण ब्याज था, जो आपका साधारण ब्याज है, इसका कर लो आधा। इसका कितना कर लो? आधा। अब कर दो गुणे 100। अब क्या कर दो? गुणे 100। तो अंतर देखो कितना दिया है? 20 का। मूलधन कितना है? ब्याज, साधारण ब्याज कितना है भैया? 800 है। इसका आधा किया, कितना आया? 400। गुणे क्या कर दो बताया? 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से भाग दे दो, 4 पच्चे 20। तो कितना दर रहा होगा? 5%। यही तो सीखना है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं किसको हमें आसान तरीके से कैसे करना है वही हम सिखा रहे हैं। अभी बाद में आपको हम प्रैक्टिस सेट भी देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मेरे नंबर से, अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, मैं आपको जोड़ दूंगा। तो वहां पे आपको हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी देंगे। इतना करने के बाद आपका एग्जाम में यहीं से आना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी धन का 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिल रहा है, साधारण ब्याज इतना मिल रहा है 240 रुपए। तो वह धन बताइए। जब भी आपसे धन पूछे तो एक काम करिएगा, दोनों का अंतर लिख लीजिएगा नीचे। दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर निकालो, कितना आ जाएगा भैया? 9.6 का। कितना आ रहा है? 9.6 का। अब देखो इसमें जो साधारण ब्याज हो, जो क्या हो? साधारण ब्याज हो, यहां जितना साल दिया रहे उतने से भाग दे दो। तो यहां 2 साल दिया तो 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 120। उसी को 2 बार लिख दो। मतलब यदि यहाँ 3 साल दिया होता तो 3 से भाग देते, 4 साल दिया होता 4 से भाग देते, 5 साल दिया होता 5 से भाग देते। जितना साल दिया हो उससे भाग दे के लिख दो और यही निकाल लो वैल्यू। आपको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 120 गुणे 120। 9.6 का दशमलव हटा दो तो ऊपर गुणा कितने से करना पड़ेगा? 10 से। तो गुणा करना पड़ेगा। अब इसको काट दो, तो 4 से काट दो तो क्या हो जाएगा? 4 एक दूना 8, 4 चौके 16। 4 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 30 हो गया। अब इसको चाहो तो सीधे 12 से काट दो, 12 दहा में 12 दूनी 24, 2 से काट दो, 2 15 एम। तो अब सबका कर लो गुणा, तो 1500 आ जाएगा आंसर। देखो बहुत आसान है, बस हमें सीखना। हमने क्या किया? नीचे लिखा अंतर, नीचे क्या लिखा? अंतर। ऊपर जितना साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज था उसका किया वर्ष से भाग, जितना वर्ष दिया था उसी का पावर कर दिया। कितना? 2। उसका पावर हमने कितना कर दिया? 2 कर दिया। आंसर आपको। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कह रहा है कोई धन दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपए दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 1450 रुपए और साधारण ब्याज 1200 रुपए दे रहा है, तो वह धन कितना होगा? एक बात दे, दोनों का दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष मतलब एक ही साल पूरा हुआ है, तो जब एक ही साल पूरा हुआ तो साधारण ब्याज भी 1 से भाग देंगे, वही आएगा। तो लिखिए 1200 गुणे 1200। और इन दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर, इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 250। अब आप इसका कर लीजिए गुणा, तो ये भाग, और यही आंसर आ जाएगा। इधर आइएगा जरा, इससे इसको काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 गुणे 5 50 25। 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20। 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 240। अब 24 का गुणा कर लीजिए, 24 गुणे 24 576 आ गया 5760 रुपए। तो वह धन कितना रहा होगा? 5760 रुपए। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन कह रहा है 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 4500।
6 वर्ष में कितना हो जाएगा 13,500। मतलब वह धन कौन सा था, किसी निश्चित दर से बढ़ रहा है। अब दर भी नहीं आपसे पूछ रहा है, सीधे आपसे पूछ कौन रहा है, धन पूछ रहा है। मतलब जो वो मूल धन था कितना था। जैसे आप मान लीजिए कहीं पैसा इन्वेस्ट किए और वह 3 साल में 4500 रुपए हो गया, अगले 6 साल बाद 13,500 हो गया। कारण कितना आपने जमा किया था वही पूछ रहा है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करिए, जो पहले था 3 वर्ष वाला उसी को 2 बार गुणा कर लीजिए। कितनी बार गुणा कर लीजिए, 2 बार। और जो लास्ट वाला हो उसी से भाग दे दीजिए, उससे क्या करिए, भाग दे दीजिए। लास्ट वाले से क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो देखो भैया 2 जीरो खत्म हो गया, यहां तक तो हो गया। अब आप देखो यहां से काट दो इसको, इससे 3 से काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा। 3 पचे 15 और 3 चौके 12 13, 3 बार जाएगा। 45 इसको भाग दोगे, 3 से इसको भाग दे दो। 3 पचे 15, 3 एक नाम 3, 3 पचे 15, आ गया 1500। वह धन हमारा कितना आ गया, 1500 रुपए। देखो क्वेश्चन बड़ा है, तरीका बड़ा आसान है। समझो यदि यहाँ पे दिया होता x और यहाँ दिया होता y, तो खाली इतने करना था, पहले वाले का 2 बार गुणा बटे लास्ट वाला। यही तो करना, इतना आसान तरीका आप समझ सकते हो, बहुत आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज का भी पूरा वीडियो देखोगे तो आपको इससे ज्यादा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन 2 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से यदि उसका साधारण ब्याज 4,000 रुपए हो तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब देखो आप हमसे बताए थे आपसे पहले, साधारण ब्याज पे भी क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ साधारण ब्याज कितना मिला, 4,000 रुपए। तो मूलधन पे तो ब्याज मिला होगा, अब उसको ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो यह काम करेगा एक तरह से मूलधन का। तो एक धन आर क्या है 10। अब यहां देखो जो ब्याज दर 10 है, यहां पे हम वहां 100 लिखते थे, लेकिन जब ब्याज पे ब्याज निकालेंगे तो हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ध्यान रखना यहां लिखेंगे साधारण ब्याज। क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज गुणे एक धन आर बटे 200। क्या लिखेंगे, आर बटे 200। 2 साल है इसलिए हम 200 को 100 की जगह 200 लिखेंगे, तो मतलब उसमें 2 से गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बटे 200। इसको काट दो। अब देखो क्या आ गया, 4 इतना आ गया, गुणे 20 एक 20 से 21 बटे 20, काट दो जरा इसको, 2 से काटो 200, 200 का कर दो इसमें गुणा, तो कितना आ जाएगा 4200 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 4200 रुपए, जबकि साधारण ब्याज कितना मिल रहा था, 4,000 रुपए मिल रहा था। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना मिलेगा, 4200 रुपए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, लेकिन साधारण ब्याज लगा रहा है, साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 2400 रुपए हो जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए तो कितना होगा। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करिएगा, जो धन है उसको लिखिएगा, धन को क्या करिएगा, लिखिएगा धन। एक धन क्या लगाइएगा, जो दर हो उसको 10 से भाग दे दीजिए। दर मान लो आर है तो आर को करिए 10 से भाग, और इसका 10 से भाग दोगे, यहां 10 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 1, उसका करिए स्क्वायर, उसका क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। और अब क्या करिए, लिखिए 100 धन, जो दर है उसमें कर दीजिए 2 से गुणा। क्या करिए 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही आपको आंसर दे देगा। आइए करके देखते हैं। 2400 गुणे यहां हो जाएगा 120, एक नाम 120 और एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 121 बटे 120। इसको कर दीजिए, एक बार काट दीजिए, 12 से काटिए, 12 दूना 24, ठीक 20 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 2 एक नाम 2, 2 दूना 4, 2 एक नाम 2, कितना आ जाएगा 2400 रुपए। देखो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, अमाउंट क्या हो जाएगा, अब मैं यहां लिख दे रहा, जो आपका
पैसा हुआ था उसको लिखिएगा। मान लो वह धन आपको यक्स हो गया था तो उसको लिख लीजिएगा गुणे एक धन जो दर दिया हो उसको दीजिए 10 से भाग। उसको कितने से भाग दीजिए? 10 से। यही कहा। यहां पे लिखिए बटे, इसमें लिखिए 100 धन 2 गुणे दर। यही फॉर्मूला बन जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लो तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये देखो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से पूछेगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला जरूरी है। आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करिएगा, नहीं तो गलती कर दोगे, बहुत लंबा आएगा इसका कैलकुलेशन। ये फॉर्मूला जनरेट करने में थोड़ा बहुत जो बीच की चीजें होती है वो रफ पे किया जाता है और फिर ये फॉर्मूला बना दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा 50,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ऐसा मान लो क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या करोगे? जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसको पहले लिख लोगे, जो दर दिया रहेगा उसको 2 बार गुणा कर लेना। दर का कितनी बार गुणा करोगे? 2 का। फिर क्या करोगे? 100 में 3 से गुणा करो। 100 में कितने से गुणा करो? 300। इसमें दर को जोड़ लो। किसको जोड़ लो? दर वाले को। बटे क्या कर दो? 100 गुणे 100 3 बार, क्योंकि 3 साल दिया, ध्यान रखना, इसीलिए 3 लिखेंगे। यहाँ दोनों वही रहेगा। यहाँ 3 साल दिया इसलिए 300, 4 दिया होता तो 400 लिखते। यहां तक आ गए। अब इसको जरा कटपिट कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, 20 हो गया। फिर 4 से काटो, 4 पच्चे 20। अब यहां देखो हो गया 4 गुणे 304 बटे 5। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो। 4 का पहले गुणा कर लो, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 बटे 5। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 2 हो गया, 5 चौके 20, 1 हो गया। फिर 5 तिहाई 15 और फिर 5 दूनी 10। कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप आसानी से कर सकते हो। देखो ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे नहीं पूछेगा। होता क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम या तो फिर फर्स्ट वाले तरीके पे चले जाते जो शुरू में किए थे वहां का यूज करके निकालते, या तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करके आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भी शेयर करिएगा।